कुमार के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हिंदू कुमार के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हिंदू कुमार के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हिंदू कुमार के हत्यारों को फांसी दो। हिंदू कुमार के हत्यारों को हिंदू कुमार के हत्यारों हिंदू कुमार के हत्यारों को 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 फांसी दो, फांसी दो। हिंदू कुमार के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हिंदू कुमार के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। निकाला गया, किस उद्देश्य निकाला गया? देखिए, जिला जालौन राजस्थान में जो शिक्षा रूपी मंदिर है, उस मंदिर में सभी जात धर्म के बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ पे एक दलित का बच्चा जो है, जो मटका रखा था, घड़ा रखा था, वो पर्सनल यूज के लिए अध्यापक रखा था, मनुवादी व्यवस्था की सोच के तहत। और उस घड़े से बच्चे ने पानी निकालकर पिया। उसका वही केवल कसूर था, मनुवादी व्यवस्था की सोच के लोग। और वो शिक्षक जो है उसे मारने का काम किया, और इतना बुरी तरह से मारा कि वो बच्चे जिंदगी और मौत से जूझते हुए हॉस्पिटल गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी। उसी संबंध में हम लोग आज जो है कैंडल मार्च निकाले हैं, और आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वां मनाया गया। 76वां आज जो है भारत तो आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, लेकिन ये अंग्रेज रूपी जो यहाँ सामंती किस्म के लोग हैं, मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, उससे यह आम जनमानस आज़ाद नहीं हो पाया। इस वजह से हम लोगों को कैंडल मार्च निकालकर पूरे देश में संदेश देना चाहते हैं कि एक तरफ जो हिंदू के ठेकेदार बनते हो, आज वो क्यों चुप हो? आज तो भी कहना चाहिए। हिंदू की ठेकेदार लोग केवल दिखावा के लिए, वोट के लिए अपनी राजनीति करते हैं। मैंने अभी दोपहर में एक हमने पोस्ट देखा, एक पोस्ट हमने देखा, एक लिखा है राजगौरव, यादव समाज इस घमंड में जी रहा है कि वह कृष्ण का वंशज है। लेकिन अगर वह कृष्ण का वंशज है तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर वो क्षुद्र क्यों हुआ? वो मनुवादी सोच के लोग ही वो वर्ण व्यवस्था लागू किए। और मैं पूछना चाहता हूं कि वर्ण व्यवस्था में अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यादव से लेकर तमाम जो निचली पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित हैं, उनको आपने क्षुद्र माना। मैं पूछना चाहता हूं कि ब्राह्मण, ठाकुर, ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, चार ही वर्ण, तो राय साहब कहाँ से आ गए? श्रीवास्तव जी किस कैटेगरी में आए? अग्रवाल जी किस कैटेगरी में आए? वो बताने का काम वो भी करें। दूसरी चीज, भारत को आज़ाद करने में यही जो मूल निवासी यहाँ के हैं, वही लोग लड़ाई लड़े। हम बता दें आपको कि बांके चमार जो जौनपुर का निवासी था, 1800
57 की क्रांति में वो पहला व्यक्ति जौनपुर में था जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा। अंग्रेजों ने उसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम उस समय रखा था। और ये लोग आज़ादी के लड़ाई में नहीं थे, ये लोग अंग्रेजों के चटकारता करते थे। आज वो लोग हिंदू बन रहे हैं। आज 75 साल बीत गया और छुआछूत चरम सीमा पर। इसलिए हम लोग आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि उस शिक्षक हत्यारे को फांसी की सजा हो, तब जाके कल्याण होगा। और यह जो केंद्र में सरकार है, हम लोग समझेंगे, सोचेंगे कि न्यायप्रिय सरकार है। अभी देखा जाए तो बाल अपराध लगाने के लिए तमाम संस्थाएं चल रही है, तो कितना कारगर साबित हो रही है प्रदेश के अंदर? देखिए, ये जो केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, अगर आवाज उठाएगा, कोई सही बात कहेगा, उसको प्रशासन से दबा दिया जाएगा, उसका तरह तरह का उत्पीड़न होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी सोन मिर्जा चंदौली में आप ही जैसे पत्रकार स्कूल में जाता है, प्राथमिक विद्यालय में, और वहां बच्चों के एक तरफ से रोटी और नमक खिलाया जा रहा था। वह जो है अपना व्हाट्सएप और फेसबुक पर डाला, वो प्रचार किया, उसके ऊपर मुकदमा कायम हो गया कि क्यों ये सरकार की कमी को दिखा रहे हो। आपको पता होगा इसी प्रतापगढ़ में आर.के. चौधरी जो पिछली सरकार में वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रिया जी के विधायक थे, लेकिन आज 22 के चुनाव में सपा में वो शामिल हो गए और वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है। वो जाते हैं, जो भ्रष्टाचार है वहाँ उजागर करते हैं, इस तरह से अंगुली से ठेलते हैं दीवार को, वो गिर जाती है, उनके ऊपर मुकदमा हो जाता है कि ये सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। क्या 8 वर्षों में भाजपा सरकार रही है, इसमें अपराध बढ़े हैं घटे हैं? बढ़े। छुआछूत की भावना ज्यादा बढ़ी है। ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसी तरह से हिंदू राष्ट्र बनेगा। दलित के ऊपर अत्याचार, यादव समाज के कहेंगे कि क्षुद्र हैं। तो मैं उन्हीं लोगों से, आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि किस तरह से हिंदू राष्ट्र बनेगा।